So, Jai Bharat to all of you. And this one is Basic Calculations 3. So, just in case, if you have not really gone through my Basic Calculation 1 and 2, so my request would be that please go through that. There I have discussed very basics like I've discussed plus and minus, which is important for you, right? Once you will go through it, you will understand why I am telling you that. Uh, then I've discussed fractions, addition of fractions, in calculations 2, subtraction of fractions. I've also discussed how to do squares. And I'm absolutely sure you will enjoy that, uh, this calculation of squares. Then in basic calculations, I think I have discussed square root of perfect squares. And in this video, I'm going to discuss probably 2 to 3 things which I promised in last video. एक तो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई एंड दैट इज वेरी क्रूशियल राइट multiplication is a very crucial element of everything and if you know how to multiply that is going to make a lot of difference. Second, I will discuss with you square roots and third, अगर टाइम परमिट करेगा तो आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्रैक्शंस अदरवाइज आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट क्लास राइट. सो लेट मी शेयर अ फाइल विथ यू एंड देन शुरू करते हैं हम लोग. चलिए, तो सबसे पहले माय ऑब्जेक्टिव इज स्क्वायर रूट्स. स्क्वायर रूट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड स्क्वायर रूट्स. और आप ध्यान दीजिएगा बिकॉज स्क्वायर रूट्स का बहुत एप्लीकेशन है. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे वहां स्क्वायर रूट मिल जाएगा, सडनली आपको वहां पर रूट 57 दिख जाएगा. राइट, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू स्क्वायर रूट्स विद इन अ सेकेंड और टू, यू विल लूज आउट. सिमिलरली इफ यू सी इन ज्योमेट्री, कई बार चार चार ऑप्शन आ जाता है ज्योमेट्री में, जहां पर स्क्वायर रूट्स ऑफ रूट 34, रूट 39, रूट 59, रूट 79, समटाइम्स रूट 273. यू कांट टेक पॉसिबली टू मच ऑफ टाइम, राइट. सो इसका न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज्यादा है. मतलब रूट आता है तो ठीक है, इट्स गुड, बट नहीं आने पे बहुत नुकसान है. तो सबसे पहले मेरा जो कहना होता है कि स्क्वायर रूट्स आपको कुछ कुछ वैल्यूज जो है रट लेना चाहिए. ठीक, वो सब वैल्यूज हम लिख देते हैं और उसके बाद फिर वी कैन टेक इट फॉरवर्ड एंड सी व्हाट वी कैन डू. सो square roots which we can really memorize is, let's take up root 2, which you know is 1.414. पिछली बार भी लिखे थे. रूट 2 थोड़ा एग्जैक्ट लिख दे रहे हैं इस बार. 1.732. रूट 4 is 2. रूट 5 is 2.236. रूट 6 is 2.449. रूट 7 2.646. रूट 8 is 2.828. रूट 9 is 3, obviously. रूट 10 is 3.162. और रूट 11 से अगर एक डिजिट भी याद रहता है तो आई थिंक इट इज ओके, राइट. सो 3.3. रूट 12 is 3.4. रूट 13 is 3.6. रूट 14 is 3.7. रूट 15 is 3.8. यहां तक आप याद कर लीजिए, आई थिंक इट विल बी गुड. इसके बाद एक शॉर्टकट बता देते हैं आप लोगों को, राइट. सो एक बार आप शॉर्टकट जान लेंगे ना तो यू विल नॉट फेस डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स. लेट अस टेक अप रूट, ध्यान दीजिएगा, रूट 28. तो हम ना मतलब 5.2 ऐसे लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं. ठीक, इट विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम फॉर यू. और एब्सोल्युटली श्योर है कि 5.3 नहीं होगा. सो आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ
व्हाट यू कॉल गेस, राइट? ये प्रॉपर प्रॉपर आंसर लिख रहा है, ठीक, लेकिन यू कैन राइट फास्ट, याद भी नहीं है। तो क्या करते हैं, दो तरीका सिखा रहे हैं, एक प्रॉपर प्रॉपर मेथड सिखा दे रहे हैं। शुरुआत में आप इसको यूज कर सकते हैं, बाद में जो हम आपको फास्ट तरीका बताएंगे इससे भी फास्ट, उसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा गेस करना होता है उसमें, बट दैट विल बी ओके। ठीक, हम क्या करते हैं ना कि √28 के पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर लिख लेते हैं, सो विच इज 25। ठीक, और वी नो √25 इज, इसका वैल्यू 5 होता है, और √36 उसका वैल्यू 6 होता है। इसका मतलब है, और आप सबको पता भी होगा, दैट इसका मतलब हो गया कि 5 और 6 के बीच में मेरा आंसर होगा। आई फोकस ऑन सब्सट्रैक्शन ऑफ 25 एंड 28। तो अगर आप सब्सट्रैक्शन देखें 25 और 28 का, दैट इज 3। और नीचे डिनोमिनेटर में या तो आप 36 और 25 के बीच का डिफरेंस ले लीजिए विच इज 11, या या 5 और 5 में एक बड़ा, ये वाला जो √36 का 6, वो ऐड कर लीजिए। सो एनी ऑफ दीज टू यू टेक अप, यू विल गेट 11। 5 + 6 11, एंड 3/11 बस एक डिजिट तक 0.2। यही 0.2 हम लोग यहां पर लिखते हैं, एंड इट बिकम्स 5.2, राइट? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, हाउ आई रोट सो फास्ट 5.2। ये कैसे आपको पता चलेगा? अगर आपका स्क्वायर अच्छा है, तो हम क्या सोचते हैं ना कि 52 का स्क्वायर, और आपको पिछले क्लास में सिखाए हैं, तो आई एम श्योर यू नो व्हाट टू डू। 52 का स्क्वायर, जस्ट मिनट, मेरा फाइल हमेशा गायब हो जा रहा है बिकॉज एक ही पेज है इसमें। आई थिंक आई विल हैव टू पॉपुलेट इट विद 2 3 पेजेस। आई विल डू इट, पहले ये कर लेते हैं। 52 का स्क्वायर 2704 होता है, और ये पिछले क्लास में हम स्क्वायर आपको बताए हैं, राइट? मुझे पता है √28 अगर 53 का स्क्वायर करें तो 2809 होता है। मतलब 5.2 विल बी 27.04, 5.2 का स्क्वायर 27.04, और 5.3 का 28.09। इसी से आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैट मेरा आंसर 5.2 ही हो गया, बिकॉज 5.3 अगर इसका आंसर लिखेंगे तो उसमें अंदर में स्क्वायर रूट के 28.09 चाहिए, राइट? तो या तो आप ऐसे समझ लीजिए, बट आप ऐसे तभी समझ सकते हैं अगर आपका स्क्वायर बहुत फास्ट है, एंड इफ यू आर वेरी गुड विथ स्क्वायर्स। आई जस्ट होप कि आप बहुत स्क्वायर्स अच्छा कर लें, बिकॉज अगर आप स्क्वायर्स अच्छा कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड। अगर नहीं समझे तो एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं, राइट? लेट अस टेक अप √132, राइट? तो हम तुरंत सोचते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो आई नो कि 121 अगर होता है तो इसके बीच का डिफरेंस ले लिए, 121 और 132 के बीच का डिफरेंस। सो 121 और 132 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 11। एंड √121 इज 11, सो 11 में 12 ऐड कर दी, एक ज्यादा, सो 11 + 12 इज 23। बस मेजर काम हो गया। नाउ 11/23 we know is 0.4. It is very close to 0.5, but it's actually 0.4. तो यहां लिख देंगे 0.4, एंड देयरफॉर माय आंसर वुड बी 11.4। इतना ही करना है, शुरुआत में इतना ही करना है जिसको स्क्वायर रूट समझ में नहीं आता है। तो ये प्रॉपर प्रोसेस आप यूज कर लेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स का। अगर परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट्स चाहिए तो पिछले क्लास में आप चले जाइए, वहां पर यू कैन फाइंड इट आउट, राइट? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा इस बार शॉर्टकट में और बताएंगे। आई डोंट नो आपके मन में क्या आ रहा है, बट हम लोग ले लेते हैं, एक दूसरा 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं। आ, क्या रख लें? 590 रख लेते हैं। तो 590 रखेंगे, तो अभी माइंड में करते हैं, राइट? स्क्वायर जिसका अच्छा है दे विल बी एबल टू डू इट इन माइंड एंड प्रिटी फास्ट। वी नो 24 का स्क्वायर 576 होता है। 576 और 590 के बीच का डिफरेंस इज 14। तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारा 14 हो जाएगा, और नीचे आपका
24 का 576 होता है, तो 24 प्लस 25 49 हो जाएगा। ऊपर 14 और नीचे 49। 14 बाई 49 का वैल्यू 0.2 होता है। तो आप कैलकुलेटर भी चेक कर लीजिएगा, आप देखेंगे आपका आंसर विल बी 24.2। राइट। आई जस्ट होप दैट यू अंडरस्टूड दिस स्क्वायर रूट्स, एंड इन केस यू हैव एनी डिफिकल्टी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं कि ओके दिस इज द डिफिकल्टी और ये वाला क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो आई वुड हैव अ लुक एट इट, और उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको वहां पर हम आपको समझा देंगे। राइट। सो लेट मी क्लोज दिस फाइल, बिकॉज मुझे लगता है कि इस फाइल में एक दो पेज और डाल देते हैं। आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अगले वाले इसमें चला जा रहा है, इसके चलते इश्यूज आ रहा है। तो 1 मिनट और लगेगा। लेट मी स्टॉप दिस और इसमें एक आध फाइल डालते हैं, एंड देन वी विल, और आई विल जस्ट टेक अप अ न्यू न्यू फाइल। सो चलिए, इससे भी काम चल जाएगा। सो आई हैव अ न्यू पेज विथ यू। ओके। सो स्क्वायर रूट तो हम आपको बता दिए। दिस इज व्हाट आई सेड कि आई एम गोइंग टू डिस्कस स्क्वायर रूट्स विथ यू। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में देखिए, हम आपको जो भी बता रहे हैं दिस इज अ वेरी बेसिक वे ऑफ लिखने वाला तरीका है। अनफॉर्चुनेटली माइंड वाला तरीका ना हम आपको मतलब ऑनलाइन में नहीं बता सकते, बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट यस, ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए कि पहले लिख करके मल्टीप्लीकेशन फास्ट कर ले, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल शुड बी कि माइंड में कर ले। जैसे आप कोई भी नंबर हो, एटलीस्ट 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट and 2 into 2 digit, you should be able to do it in mind, right? Okay, let's start with a very basic way of solving a multiplication. एक मल्टीप्लीकेशन कुछ कुछ स्पेशल केसेस है वो बता देते हैं, तो वो सब काफी फास्ट हो जाता है। राइट। जैसे नंबर्स का एक रूल है, और उस रूल के हिसाब से ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल 34 into 36 है। नंबर सिस्टम का रूल कहता है दैट अगर सम किसी दो नंबर का 10 के बराबर है, यूनिट प्लेस का सम, तो ये आप 4 और 6 देखिए। 4 और 6 इन दोनों का सम 10 है, और अगर टेंस प्लेस इज इक्वल तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा बहुत सारा नंबर्स है, लॉट ऑफ नंबर्स लाइक दीज आर देयर। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन मल्टीप्लाई 4 into 6 एज 24, और ये जो 3 देख रहे हैं ना, इससे एक ज्यादा, सो 3 4 12। So your answer will become 1 2 2 4. But there are many numbers like this. In fact, सब में pair है. So what are the pairs? 31 into 39. Same method. 1 9s are 9, but हम लोग last 2 digit लिख रहे हैं, so we will write 09. और इधर 3 से एक ज्यादा 12. Right? I'm sure you understood. So 39 into 31 will become 1209. 32 into 38 का पेयर करेंगे तो फिर वैसा ही हो जाए। 2 8 16, और ये तो 12 होगा ही, तो आंसर विल बिकम 1216। 33 into 37 का पेयर भी वही होगा। राइट। सो 33 into 37 का पेयर क्या होगा? 3 7 21, और 3 into 4 12। सो आई विल गेट 1221। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड 34 into 36 ऑल्सो। और इसी से 35 into 35 भी आ जाता है, विच इज 5 5 25, और 3 into 12। इसीलिए सारा स्क्वायर का ये शॉर्टकट बन जाता है कि ऑल स्क्वायर्स एंडिंग विथ 5, बिकॉज दे विल ऑल बी 5 + 5 10। राइट। इसी तरह से 40s में, 50s में, 60s 70s 80s 90s, मान लीजिए हम 90s में ले लेते हैं। 91 into 99, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1909 ले लेंगे लास्ट 2 डिजिट, एंड 9 को 9 के एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 into 10, 90। और यही पेयर बनता चला जाएगा। 92 into 98, 93 into 97, दे विल ऑल बी सेम, इजंट इट? 92 into 98 क्या बनने वाला है? 2 8 16 एंड 3 7 21। सो वील सी 92 into 98। सो 9016 एंड 93 into 97 क्या बनेगा? 3 7 21। तो लास्ट 2 डिजिट विल बिकम 21, एंड 9 into 10 90। राइट। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज नॉट ओनली दिस, कोई भी नंबर, लेट्स टेक अप 64 into 66।
तो 4 और 6 24 हो जाएगा, 4 6 are 24 एंड 6 into 7 42। इन दिस वे विल बी एबल टू गेट ऑल दिस मल्टीप्लीकेशन। बट ये स्पेशल केस है, ऐसा मत सोचिएगा कि सारे नंबर्स ऐसे करेंगे, फिर तो हमारा लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। किस केस में करेंगे? जिस केस में यूनिट प्लेस का सम 10 के बराबर हो जाए, जैसा इसमें हो रहा है, और टेंस प्लेस सेम हो। लेकिन ये 3 डिजिट में भी लागू है। जैसे 122 इंटू 128, तो ये 2 और 8 का सम 10 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 8 जा 16, और दोनों तरफ बच गया 12 और 12। 12 इंटू 13 क्या होता है? 156। सो योर आंसर विल बिकम 15616। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक ये स्पेशल केस हो गया मल्टीप्लीकेशन का। सो अभी आपको हम सिर्फ स्पेशल केसेस बताते हैं, फिर जेनरिक केस भी बताएंगे। ठीक। दूसरा, मल्टीप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक केस होता है जिसमें बेस सेम, राइट, सेम बेस। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से दैट 104 इंटू 108। बहुत आसान है, दोनों का बेस आप देखिए 100 के पास है। सो वील से ओके, चलो 100 से 4 ज्यादा, सो दिस इज +4। 8 ज्यादा, दिस इज +8। 4 और 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे ना हमारे आंसर का लास्ट 2 डिजिट मिलेगा 32। और क्रॉस एडिशन करते हैं ऐसे, 104 + 8, या तो ऐसे करें या 108 + 4। दोनों केस में 112, तो ये आपका आंसर हो गया 11232। ये कब लागू होता है? वी विल यूज दिस व्हेन टू नंबर्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड सेम बेस। इसका हम बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। लेट मी जस्ट रिमूव दिस पेज, फ्रेश पेज ले लें, और उसके बाद अच्छा एक और एग्जाम्पल तो यहां पे ले ही सकते हैं। लेट अस टेक अप 100। ओके, अब ये पेज हटाना ही पड़ेगा। लेट मी टेक अप इसका एक और पेज, इसका हम लोग कर ही देते हैं, सो दैट देर इज नो प्रॉब्लम। I think this is what was required. So now I have generated lots of pages. ये बार बार जो जरूरत पड़ रहा था न्यू पेजेस का, आई थिंक विल नॉट हैव इश्यूज नाउ, होपफुली। चलिए। ओके, लेट अस टेक अप अ नंबर। ऐसा ही नंबर लेते, 103 इंटू 112। नाउ 100 से 3 ज्यादा है, सो +3। और 112 जो है ये 12 है, सो 12 3 जा 36। दिस विल बी योर लास्ट 2 डिजिट नंबर। और 103 को 12 से ऐड कर देंगे, सो दिस विल बिकम 11536। दिस इज योर आंसर, इजंट इट? 100 के नीचे भी दोनों नंबर है, वो भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 92 इंटू 93। 100 से इस बार ये 8 कम है, सो दिस इज -8 एंड दिस इज -7। सो -8 इंटू -7 इज 56। और फिर वही 8 7 जा 56, 92 - 7 या 93 - 8 एक ही चीज है। सो 92 में अगर 7 माइनस करेंगे तो विल गेट 85। सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी 8556। सो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी रख सकते हैं। जैसे 103 इंटू सपोज 94, तो दिस इज +3 एंड दिस इज -6। +3 और -6 जो होता है वो -18 होता है, तो यहां लिख देते हैं -18। और 103 में -6 जाएगा, तो दिस विल बी 97, राइट। तो 97 आ गया, 103 -6 इज 97। बट हमारा आंसर माइनस में तो नहीं हो सकता है, तो ये जो आपका -18 है ना, इसको हमेशा हम लोग 100 से माइनस करते हैं। अगर 2 डिजिट नंबर है तो 100 से माइनस करते हैं, और अगर 3 डिजिट नंबर है तो उससे बड़ा वाले 100 से माइनस करते हैं। जैसे ये -118 रहता तो उसको 200 से माइनस करते हैं। अगर -218 रहता तो उसको 300 से माइनस करते हैं। तो यहां तो -18 2 डिजिट नंबर है, सो ऑल 2 डिजिट नंबर्स हैव टू बी सब्सट्रैक्टेड बाय 18। So 100 - 18 is how much? 82। और
100 के लिए यहां से एक 1 माइनस करते हैं, अगर 200 वहां से माइनस करते तो -2 लिखते हैं। सो 97 माइनस 1 इज 96। राइट, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोज 112 इंटू 89, सो दिस इज +12 एंड दिस इज -11। हम लोग को पता है कि +12 एंड -11 इज 132, सो -132 इज माई दिस। एंड 112 में से अगर आप 11 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा? 101। तो ये आपका स्टेटस है। अब ये -132 100 से तो जाएगा नहीं, सो हम लोग 200 से इसको माइनस करेंगे। 200 माइनस 132 इज 68। और क्योंकि 200 से कर रहे हैं तो यहां -2, हर 100 के लिए एक यहां माइनस करेंगे। सो माई आंसर विल बिकम 9968। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या 200 वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा 300 वाला कर सकते हैं? आंसर इज यस। एक और एग्जांपल दिखा देते हैं। सपोज 206 इंटू 213, सो दिस इज +6 +13, थोड़ा बस एडजस्टमेंट करना होता है। 13 6 जा 78, तो ये तो आपका लास्ट टू डिजिट 78 हो गया। एंड 206 +13 इज 219। 219 में ना आपको 2 से मल्टीप्लाई करना। अब ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? बिकॉज माई बेस हैज बिकम 200। तो 219 इंटू 2 इज 438, सो माई आंसर विल बिकम 43878। और अगर कैरी हो जाए, जैसे 13 6 78 है, मान लीजिए 178 हो जाता, तब भी यहां लास्ट टू डिजिट 78 रखते और कैरी जो है बाद में यहां पर ब्रैकेट के बाहर कैरी यहां पे डाल देते। right? In this way we could have managed this number, right? So I hope I have been able to make you understand these are special cases of multiplication। मतलब एक certain, जैसे मान लीजिए अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि 54 इंटू 58 कैसे करेंगे, ये भी तो है 50 के बेस के पास है। कुछ नहीं, +4 +8, 4 8 जा 32, ये 32 रखे, 54 में 8 ऐड कर देते हैं, 62 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। नाउ व्हाई डिवाइडेड बाय 2? बिकॉज माय बेस हैज बिकम 50। तो 100 से 50 लाने के लिए, जैसे 100 से 200 के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए, 100 से 50 लाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला पार्ट 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया। सो योर आंसर विल बिकम 3132। राइट। बट एक और क्वेश्चन आएगा कि अगर 62 नहीं आकर के वहां पर ऑड नंबर आ जाए, फिर क्या होगा? आपको वो भी एग्जांपल दिखाते हैं, देखिए। सपोज 54 इंटू 57, राइट? सो +4 +7, सो +4 और +7, 7 4 जा 28, सो लास्ट टू डिजिट इज गोइंग टू बी 28। अब 54 +7 करेंगे ना आप, तो 61 आ जाएगा, और 61/2 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम है, क्यों? बिकॉज दिस इज 30.5 एंड दिस इज 28। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करते हैं, 5 को हम आप लोग अपने राइट से ऐड कर देते हैं। तो आंसर विल बिकम, एज यू राइटली थॉट, 3078। बहुत आसान है, 5 को अपने राइट वाले डिजिट से। हाँ, अगर ये राइट वाला डिजिट 2 नहीं हो करके वो भी मान लीजिए 7 रहता, तो क्या हो जाता? 5 + 7 12। सो 12 का 2 डालते हैं यहां पर, और जो 1 कैरी है अपने लेफ्ट में ऐड हो जाता, मतलब दिस 30 वुड हैव बिकम 31। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, सपोज 30.5 और इधर आता 78, ऐसा रहता। तो हम लोग क्या करते, 5 को 7 से ऐड करते, 5 + 7 12, 12 का 2, सो ये 28, और जो 1 कैरी है इस 30 में आ जाता। तो आवर आंसर वुड हैव बिकम 31। आवर आंसर वुड हैव बिकम 3128। राइट? चलिए, सो दिस वाज माय ऑब्जेक्टिव एज फार एज स्पेशल केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कंसर्न। अब चले जाते हैं जनरल केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बहुत सारा रूल्स है, अपना अपना सबका रूल्स है। हम कोशिश करते हैं कि आपको एकदम सिंपल जो एक रूल यूज करते हैं हम लोग सब लोग, जो कि यूजफुल है। देखिए, कोई भी आप कंपटीशन देंगे ना, 2 × 2 डिजिट इज द वन विच इज बेसिकली यूटिलाइज, लेकिन 3 × 3 डिजिट का भी मेथड है। तो हम दोनों सिखा देते हैं आपको, 2 × 2 डिजिट भी सिखा देते हैं और 3 × 3 डिजिट। राइट? इसके बाद आई विल चेक हाउ मच आई हैव स्पोकन। अगर लगता है कि बहुत लंबा खींच दिए, तो हम अगले वाले क्लास में आपको फ्रैक्शन सिखाएंगे, और दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल।
फ्रैक्शन इज लाइक अ बैकबोन, और फ्रैक्शन के साथ आपको परसेंटेज सिखाएंगे, नॉट द चैप्टर, बस परसेंटेज निकालना, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक कैलकुलेशंस, राइट। बेसिक कैलकुलेशंस का पार्ट जो है ना, थोड़ा साइन थीटा कॉस थीटा भी है। बेसिक कैलकुलेशंस का पार्ट हम लॉग को भी मानते हैं, लॉग भी समझना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशंस का पार्ट हम फैक्टोरियल्स को भी मानते हैं। बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट एनसीआर निकालना, उसको भी मानते हैं। मतलब छोटा छोटा ये सब चीज जो है ना, सबको आना चाहिए, और मैथ्स शुरू करने के पहले आना चाहिए। और साइन थीटा कॉस थीटा, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कहीं भी एक आध बार साइन थीटा कॉस थीटा दिख जाता है तो कई लोग टेंशन में आ जाते हैं। दैट्स नॉट राइट। राइट, स्कूल का ही है साइन थीटा कॉस थीटा, आपको हम थोड़ा सा बस बता देंगे कि ठीक है, साइन थीटा। 11th 12th मैथ्स आप याद रखिएगा, आपके कैट में या आईपी मैट में कुछ भी नहीं आता। कोई कितना भी बोले ना मॉडर्न मैथ्स ये आता है वो आता है, आप ट्रस्ट कीजिए मेरी बात, नथिंग फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। एवरीथिंग विच हैज बीन टॉट इन 10th स्टैंडर्ड, उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, बट ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। राइट, बट यस, थोड़ा ट्विस्टेड रहेगा क्वेश्चन, इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, इजंट इट? ओके। तो मेरे हिसाब से अभी जरा हम लोग मल्टीप्लीकेशंस देख लें, 2 into 2 डिजिट, और माइंड में कैसे करते हैं उसका भी एक हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे देंगे। बट उसमें आपको बहुत मेहनत लगेगा, एंड यू मे नॉट लाइक माय मेथड ऑफ माइंड वाला, राइट। माइंड वाला हम कैसे सॉल्व कराते हैं क्लास में? क्लास में अपने स्टूडेंट्स को रूम में बंद कर देते हैं, अब जा नहीं सकते हैं कहीं 1 1.5 घंटे, और उनको बिठा बिठा करके सर घूमता रहता है, तब भी आई फोर्स देम, आई कांट डू इट ऑनलाइन एक्चुअली। आपको भी पता है कि आप मुझे बंद करके पॉकेट में रख दीजिएगा अगर हम ज्यादा आपको बोर किए तो इसलिए माइंड वाला मेथड थोड़ा हम क्लासरूम में ही ज्यादा डिस्कस करते हैं, और लिखने वाला मेथड विच जनरली स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड दे लाइक इट, इट इज मोर हियर। ओके, लेट्स टेक अप 2 into 2 डिजिट नंबर, उसका एक हम ऐसे ही फॉर्मूला लिख देते हैं सो दैट आप उसको यूज कर सकते हैं। सो फॉर्मूला इज लाइक दिस, दैट दोनों का यूनिट प्लेस हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी और डी को मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ माय लास्ट डिजिट ऑफ द आंसर। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन साइन के लेफ्ट और राइट वाला जो नंबर है, अंदर वाला नंबर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं बीसी, और जो कोने कोने वाला नंबर है, एक्सट्रीम नंबर्स, उसको भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। सो दिस इज योर सेकेंड स्टेप, बीसी प्लस एडी। एंड द थर्ड स्टेप इज दोनों का लेफ्ट, मतलब टेंस प्लेस ऑफ बोथ ए और सी, तो दोनों का टेंस प्लेस ए इसका और सी मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये मेरा हो गया फर्स्ट स्टेप, दिस इज माय सेकंड स्टेप, एंड चला गया, डोंट वरी, एंड ए सी वुड बी योर थर्ड स्टेप। हम फिर से लिख देते हैं, ठीक। सो ए बी इंटू सी डी विल बिकम, द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी बी डी, second step is BC plus AD, and third step is AC। वाह, तो ये बार बार उड़ जा रहा है। राइट, आई डोंट नो, माय पेन इज टुडे फनी, सो इट इज वर्किंग इन अ वेरी फनी वे, बट इट्स ओके, दैट्स द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ एआई वाई आएगा तो शायद इसमें भी कुछ सुधार आ जाएगा, राइट। सो बीसी प्लस एडी, ऐसा, और दिस विल बिकम एसी। तो दिस इज योर फॉर्मूला। अब कुछ जरा क्वेश्चंस बताने बनाते हैं तो फिर आपको पता भी चलेगा क्या है। लेट अस टेक अप सिंपल क्वेश्चन, ऐसे लेते हैं, 12 into 17। तो देखिए, ये 2 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज व्हाट इज बी डी। सो 2 7 14, 14 का 4 रखेंगे, 1 कैरी, और अंदर वाला जो दो नंबर है ना, 2 और 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 2, प्लस कोने वाला नंबर कोने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 7 7, 2 + 7 is 9, और पहले से जो आपका एक कैरी है उसको ऐड कर देते हैं, तो 9 + 1 is 10। तो हम लिख भी देते हैं 2 + 7 + 1 कैरी, दिस इज 10। 10 का 0 हुआ, 1 कैरी। अब दोनों का टेंस प्लेस, 1 1 1, सो 1 1 1 +1 2, सो आंसर इज 204। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 52 into 31। देखिएगा, 52 into 31,
क्या होगा? 52 × 31, 2 1 2, ये पहला, दिस इंटू दिस। उसके बाद क्या करेंगे? 2 3 × 6 प्लस 5 1 × 5। देखिए अंदर वाला नंबर 2 3 × 6 एंड 5 1 × 5, तो 6 + 5 = 11, तो यहाँ 11 लिख दे रहे हैं, 1 कैरी। अब इसका टेंस प्लेस दोनों का, 5 3 × 15 प्लस 1 16। सो दिस, इस तरह से आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 78 इंटू क्या, 62। सो 8 × 2 = 16, 16 का 6 रखेंगे, 1 कैरी। अब क्या, 8 6 = 48 प्लस 1 कैरी कर लेते हैं, 49 प्लस 7 2 = 14। सो 49 + 14 = 63, 63 का 3 रखेंगे, 6 कैरी। 7 6 = 42, 42 प्लस 6 = 48। इस तरह से आप 2 डिजिट नंबर्स सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ओके, अभी चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, राइट? चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, 58 × 91। तो 58 × 91 करेंगे, 8 1 = 8, राइट? और क्या, 8 9 = 72 प्लस 1 5 = 5। तो 72 प्लस 5 = 77, 7 कैरी। 5 और 9 मल्टीप्लाई कर दिए, 45, 45 प्लस 7 = 52। इन दिस वे वी विल गेट आवर आंसर इज 5278। आई जस्ट होप यू गॉट इट। काफी आसानी है, तो आप आराम से एक स्टेप में, दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, राइट? इट्स अ कॉमन मेथड बट वी शुड नो इट। नहीं जानना इज नॉट अ ऑप्शन, वी शुड नो इट। सो 2 × 2 डिजिट इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? चलिए अब क्या करते हैं, हम आपको 3 × 3 डिजिट के पास ले जाते हैं और 3 × 3 डिजिट बताते हैं, राइट? उसके बाद में भी आई विल फिनिश ऑफ द क्लास फॉर टुडे, और फ्रैक्शंस अगली क्लास के लिए रखेंगे, ठीक? और कुछ कुछ चीज हम आपको बता देते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट, फिर से बता रहे हैं, मैथ्स शुरू करने के पहले मेरा बेसिक कैलकुलेशंस का सारा क्लास करके आप कमांड कर लीजिए। आई बेट उसके बाद हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे ना, आप माइंड में सारा क्वेश्चंस कर पाएंगे। कई बार पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट दीज बेसिक्स आर सो क्रूशियल एंड यू हैव टू बी गुड। सो व्हाट यू हैव टू डू, क्यूब्स याद कर लीजिए 1 से 20 तक का, स्क्वायर्स 1 से 40 तक का, और उसके बाद मेरा जो बेसिक कैलकुलेशंस 2 है, उसमें स्क्वायर्स का मेथड डाले हुए हम, उससे आप माइंड में करना शुरू कीजिए। 2 to the power 1 से लेकर 2 to the power 10 तक याद कर लीजिए, 3 to the power 1 to 3 to the power 10, फिर 4 to the power 1 to 4 to the power 4, ऐसे 5 6 7 8 9 तक ये याद कर लीजिए। स्क्वायर रूट √2 से लेकर के √13 तक का, और बाकी स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट स्क्वायर, यू शुड नो। और क्या, मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए, डिवाइड करना सीख लीजिए। अगर आप ये सब चीजें सीख लिए ना, हम और भी अभी तो क्लासेस लेते ही रहेंगे, दैट इज व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, राइट? आई एम श्योर यू विल एंजॉय ऑल दीज क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। और धीरे धीरे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, बैंक पीओ तो बहुत हाई, मतलब बहुत लो लेवल है, राइट? बैंक पीओ एंड एसएससी, दोज आर वेरी लो लेवल, बट उन सबको भी आप देंगे तो ऑब्वियसली जब कैट और आईपी मैट के लेवल पे चले जाएंगे तो बैंक पीओ ये सब तो कुछ भी नहीं है, राइट? बट all those students who are for CAT and IP MAT, I think you will be very, very confident of dealing with any of the questions, right? चलिए, तो हम लोग 3 × 3 डिजिट देखते हैं और उसको पहले चेक करेंगे। तो इसका हम 3 × 3 का फॉर्मूला नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक? चलिए जरा इसका कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं, देखें, जस्ट अ मिनट, दिस इज मच बेटर। सो लेट मी टेक अप एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, 104 × 108, राइट? अब इसमें ना आंसर तो हम लिख ही सकते हैं, 1 1 2 3 2, ये एकदम आराम से आ जाएगा, इतना बिग डील नहीं है। बट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे ये आ गया ये क्वेश्चन का आंसर, तो फिर अच्छा लगेगा आपको। देखिए इसमें 5 स्टेप होता है, फिफ्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, या उल्टा कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 स्टेप। पहला स्टेप एकदम 2 × 2 डिजिट के जैसा, और क्या था,
दोनों का यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई होता है। 4 × 8 32 होता है। 32 का 32 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप याद रखिएगा, हम यहां सेकेंड स्टेप डाल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? यूनिट प्लेस ऑफ बोथ, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस ऑफ बोथ, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, बस ये याद रखिएगा, ड्रॉप ड्रॉप 100th प्लेस ऑफ बोथ। ड्रॉप 100th प्लेस ऑफ बोथ, दोनों का 100th प्लेस ड्रॉप कर दीजिए। तो 100th प्लेस 1 और 1 है, तो हमारे पास क्या बचता है? 0408। ठीक, ये बचता है 041 और ये 08। और इसको 2 × 2 डिजिट का जो बीच वाला स्टेप है उसको रिपीट कर देते हैं। बीच वाला क्या स्टेप था? एक्सट्रीम वाला नंबर एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 8 जा 0, और अंदर वाला नंबर अंदर से मल्टीप्लाई होगा। 4 × 0 4, सॉरी 0। सो 4 0 जा 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। और पीछे से जो हमारा कैरी चल रहा था, 4 8 जा 32 वाला 3, दैट बिकम्स योर पार्ट ऑफ इट, इसीलिए वहां 32 है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप बड़ा इजी है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, लिखेंगे नहीं, अंदर वाला नंबर जो दो एकदम अंदर वाला आसपास अगल बगल वाला नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 × 1 इज 4, प्लस बीच वाला नंबर बीच से मल्टीप्लाई होता है, तो 0 × 0, लेट मी सी, हाँ, 0 × 0 इज 0। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप का 0। और कोने वाला नंबर, एकदम कोने वाला एक्सट्रीम नंबर्स विल गेट मल्टीप्लाइड, सो 1 8 जा 8। सो 8 + 4 इज व्हाट? 12। 12 का 2 यहां रहेगा और 1 कैरी। फोर्थ स्टेप इज अगेन इंटरेस्टिंग, राइट? सो फोर्थ स्टेप इस बार ड्रॉप यूनिट प्लेस ऑफ बोथ। तो यूनिट प्लेस दोनों का आप हटा देंगे तो क्या आएगा? देखिए, दो, एक 4 खत्म हो जाएगा, एक 8 खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 1010। और इसको वही करेंगे जो 2 × 2 डिजिट में करते हैं। 2 × 2 डिजिट में क्या करते हैं? 2 × 2 डिजिट में आप अंदर वाला बीच का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 1 जा 0, और कोने वाला कोने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 जा 0, और जो कैरी होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। कैरी यहां पर इंसिडेंटली 1 है, तो इसीलिए हमारा ये 1 आ गया, बाकी तो 0 ही आ रहा है, राइट? एंड लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप इज 100th प्लेस ऑफ बोथ को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 100th प्लेस ऑफ बोथ। सो आप 1 × 1 इज व्हाट? 1। सो इस तरीके से आपका 3 × 3 डिजिट। शुरुआत में आपको लगे अरे राम, ये तो बहुत लंबा चौड़ा है एंड इज डिफिकल्ट, बट ट्रस्ट मी, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट इजी, राइट? डिफिकल्ट नहीं है। एक और एग्जांपल हम आपको करके दिखाते हैं। पहले शुरुआत में इजी एग्जांपल देंगे, बाद में उसको आप डिफिकल्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट में ना कभी आप टफ टफ एग्जांपल मत रखा कीजिए। स्टार्ट में ऐसा एग्जांपल रखिए जिसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 112 × 312, ऐसा रखिए एग्जांपल, और देखते हैं फिर हम लोग से सॉल्व होता है कि नहीं। पहला स्टेप क्या करेंगे? आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। 2 2 जा 4, राइट? दोनों का देखिए, फर्स्ट स्टेप यूनिट प्लेस ऑफ बोथ हो गया। उसके बाद ड्रॉप 100 प्लेस, तो जैसे ही ड्रॉप करेंगे 100 प्लेस, हमारा 12 इधर रह जाएगा और इधर भी 12 रह जाएगा। अब सोचिए कि 12 12 ऐसा लिखा हुआ है साइड वाइज, तो अंदर का नंबर क्या होगा? 2 × 1 2, और बाहर का भी नंबर 1 2 जा 2। सो 2 + 2 इज व्हाट? 4। तो ये आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप बड़ा आसान, मल्टीप्लीकेशन साइन के दोनों जो अगल बगल वाला नंबर है, 2 3 जा 6, प्लस 1 1 जा 1, तो 6 + 1 इज 7, प्लस 1 2 जा 2, कोने वाला नंबर, तो 7 + 1, 7 + 2 9, तो यहां पर हो जाएगा 9। फोर्थ स्टेप देखिएगा, वहां पर ड्रॉप यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस ड्रॉप करेंगे तो रह जाएगा 11 और रह जाएगा 31। अब आप सोचिए 11 और 31 एक साथ लिखा हुआ है, तो अंदर वाला नंबर क्या रहा? 1 3 जा 3,
और बाहर वाला नंबर रहा 1 1 = 1, सो 1 + 3 4। तो ये आपका हो गया फोर्थ डिजिट। एंड फाइनली 1 3 = 3, सो यहां लिखेंगे 3। सो योर आंसर विल बिकम 34944। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, लास्ट वाला एग्जाम्पल। कोई भी नंबर आपको लगे कुछ डिफिकल्ट नंबर, आई डोंट नो, कोई डिफिकल्ट नंबर तो होता नहीं है, बट फिर भी एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो आपको सही में लगे कि चलो डिफिकल्ट नंबर सॉल्व हो गया। सो 378 × 942, ऐसा नंबर ले लेते हैं, राइट। चलिए, रैंडम नंबर हो गया। 8 × 2 16, 16 का 6, 1 कैरी। क्या करना है? ड्रॉप, ड्रॉप वॉट, 100 प्लेस। तो 100 प्लेस ड्रॉप करेंगे तो 78 रह जाएगा और 42 रह जाएगा। ठीक, अब डायरेक्ट करते हैं, लिख लिख के नहीं करते हैं अलग से। अंदर का नंबर आपका देखिए 8 है और 4 है, सो 8 4 = 32, और बाहर का नंबर 7 2 = 14, सो 32 + 14 = 46, और पीछे से 1 बचा हुआ है, सो 46 + 1 47। चार बैलेंस हो गया। चार कैरी को याद रखेंगे और तीसरे स्टेप पे चले जाएंगे। देखिएगा, तीसरा स्टेप, 8 9 = 72 प्लस 4 76, 7 4 = 28, 76 + 28। अब आपको ऐड करना आना चाहिए 104। एंड फाइनली 3 2 = 6, सो 104 + 6 = 110। 110 का 0 रहेगा और 10 कैरी। ये 10 कैरी किस में जाएगा? ड्रॉप यूनिट प्लेस। तो रह जाएगा 37 और 94। और आप याद रखिए 10 कैरी है। बाहर का नंबर 3 4 = 12, 12 + 10 22, 9 7 = 63, 63 + 22 = 85। 85 का हम लोग 5 लिखेंगे और 8 कैरी। अब करेंगे 3 9 = 27, 27 + 8 = 35। So your answer is 355076. This is how you can manage. I've tried my best to really make you understand that how it can be done. Right. So now I am stopping the share, and next class is going to be on fractions. Very important class. That will be basic calculations 4. और फ्रैक्शंस के बाद अगर मुझे समय मिला तो हम आपको परसेंटेज शुरू कर देंगे, राइट। याद रखिएगा, परसेंटेज नॉट एज अ चैप्टर, चैप्टर तो अलग पढ़ाएंगे बाद में, बट पहले यू शुड हैव अ कमांड ऑन how to calculate percentages in mind. Trust me, that is going to be very, very interesting. How to calculate percentages in mind. You will really, really enjoy mathematics, right? I hope you enjoyed this and you learned something. That is always the objective. If you have any questions regarding your career, my phone number is there on that bio, जहाँ पे मेरा bio लिखा हुआ है. As you know, I teach in Patna, but I have respect for every student anywhere in the country. Obviously, if you are in Bihar, if you are in Patna or Jharkhand, you can always come down and meet me. I'm very near to you. If you are in Varanasi or all these places, you can come down and meet me. We can have a discussion. You can be a part of IMS here in Patna, and obviously I'm going to guide you. But if you are far away, कमेंट ऑन दिस, या मेरा नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए. आई ट्राई माई बेस्ट टू बी, यहीं पर कमेंट कर दीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर करियर और वट एवर क्वेश्चंस यू हैव, राइट. एज यूजुअल, माई गुड विश, ब्लेसिंग्स टू यू. एंजॉय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.